हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आज के पेपर एनालिसिस के बारे में। आज यहाँ पर 14 अप्रैल को टीसीएस का यहाँ पर टेस्ट हुआ था। स्टार्ट करते हैं इसके बारे में बात करना। अगर आप लोगों ने भी आज का असेसमेंट दिया है, कैसा हुआ आपका असेसमेंट, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी थोड़ी बहुत बात करेंगे आज के टेस्ट के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस वाज द वन रिस्पॉन्स विच आई एम शोइंग एज अ एग्जांपल। सर न्यूमेरिक इज लिटिल बिट टफ, रीजनिंग और इंग्लिश इजी थे, अच्छे से किए। और कोडिंग में फर्स्ट क्वेश्चन के 6/7 टेस्ट केस पास हुए। मतलब व्हाट वाज द क्वेश्चन इन द कोडिंग। फर्स्ट क्वेश्चन में एरे दिया हुआ था प्रोडक्ट आईडी का। उस प्रोडक्ट आईडी को रिटर्न कराना था जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। इफ मोर देन वन प्रोडक्ट आईडी हैव सेम फ्रीक्वेंसी वी हैव टू रिटर्न द स्मॉलेस्ट आईडी, लाइक दिस। एंड सेकंड क्वेश्चन में ये दिया हुआ है हमें कुछ इनपुट ऑफ सेकंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ सर्वर, कॉस्ट टू इंस्टॉल अप्स ऑन सर्वर। ठीक है। सो कॉस्ट टू कनेक्ट सर्वर विथ ईच अदर यहाँ पर दी हुई है, एंड वी नीड टू रिटर्न द मिनिमम कॉस्ट। मेरे हिसाब से या तो ये क्वेश्चन डीपी का होगा या ग्राफ का होगा, अभी मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया है। ठीक है। सेकंड वाला ट्राई किया बट मेरे टेस्ट केस पास नहीं हुए। ठीक है। दिस वाज द क्वेश्चन, आइदर इट शुड बी फ्रॉम डीपी और ग्राफ। ओके। अगर आप में से अगर किसी ने इसके केसेस पास किए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। नॉट टॉकिंग अबाउट आज का असेसमेंट, जो मुझे लगता है मैं आपको बताता हूँ। जितने भी बच्चों से मेरी बात हुई है, खासकर न्यूमेरिक के बारे में बात करूंगा। न्यूमेरिक सभी लोगों को लगभग थोड़ा सा हार्ड ही फील हुआ था। एंड मेरे हिसाब से जो आज का असेसमेंट है, इसका न्यूमेरिक का कट ऑफ लगभग 6 to 7 के आसपास ही जाना चाहिए। 6 से 7 से ऊपर नहीं जाएगा, और आसपास ही होगा। ऐसे 6 to 7 आप बोल सकते हो न्यूमेरिक के लिए। बात करते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग की भी जो प्रीवियसली रीजनिंग आई है, बिल्कुल वैसी ही रीजनिंग आई थी। तो इसके लिए भी जो कट ऑफ रहेगा वो 11-12 मेरे हिसाब से इनफ रहना चाहिए। और इंग्लिश, कुछ बच्चों ने बोला कि इंग्लिश उनको थोड़ी सी आज डिफिकल्ट लगी है। बट तब भी मेरे हिसाब से इंग्लिश का कट ऑफ अगर हम थोड़ा सा डिफिकल्ट भी मान लें, तब भी 12 to 13 आप मान के चल सकते हो। इतने तक यहाँ पर रह सकता है। बाकी एडवांस सेक्शन में आ जाते हैं, और एडवांस सेक्शन में इंपॉर्टेंट आती है हमारी कोडिंग। तो देखो, कोडिंग में जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था वो आया था फ्रीक्वेंसी वाला। और मेरे हिसाब से अगर आपने इस क्वेश्चन में एटलीस्ट 5 टेस्ट केसेस भी पास नहीं करे हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि पहली बात तो ये जो क्वेश्चन था वो इजी था, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल भी, इजी क्वेश्चन है। तो ये इजी है। ठीक है। दूसरी बात, ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए था, ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। सिंपल क्वेश्चन है डायरेक्ट मैप से। सेकंड जो क्वेश्चन है, अभी मैंने उसमें दिमाग नहीं लगाया, बट जितने मेरे बच्चों से बात हुई है उस हिसाब से बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो मेरे हिसाब से जो डिजिटल का कट ऑफ है आज की शिफ्ट में, अगर देखो आप बहुत ज्यादा सिक्योर मानना चाहते हो तो मैं बोलूंगा अगर आपने 7+ टेस्ट केसेस अगर आपने पास कर दिए हैं गलती से, तो मैं आपको कर रहा हूं गारंटेड है, अगर आपने 7+ टेस्ट केसेस पास कर दिए ना, आप गारंटेड मान लो कि आपको डिजिटल या प्राइम कुछ भी मिल सकता है। बट मैं प्राइम के लिए बोलूंगा एक सिक्योर्ड कट ऑफ, बट मतलब इसमें मैं गारंटी बोल रहा हूं। बट मेरे हिसाब से डिजिटल के चांसेस बन जाएंगे अगर आपने 5 से 6 टेस्ट केसेस भी पास करे हैं तो। ठीक है। प्राइम के लिए आई वुड से कि जो मुझे लग रहा है कि अगर आपने 9 to 10 टेस्ट केसेस अगर कर लिए पास, ठीक है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बन जाएंगे कि आपका यहाँ पर टीसीएस का प्राइम का जो इंटरव्यू है वो आ जाए। ठीक है। ये मैं अपनी तरफ से रखूंगा। बाकी अगर कोडिंग क्वेश्चन के बारे में बात करें, अभी मैंने सेकंड क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग लगाया नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से बहुत इजी है। इसमें तो हम सीधे सीधे, अगर आपको पता ही है कि अगर हम एक मैप बना लेंगे, मैप में हम फ्रीक्वेंसी स्टोर कर सकते हैं, जैसे 101, 102, 104, फिर 101 और 102, सपोज ये है। तो 101 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। 102 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। 104 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 बार। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या रिटर्न करना है हमें? लोएस्ट फ्रीक्वेंसी करनी है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी करनी है? अ, से इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो दोनों की ही फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, लाइक 101 और 102 की। रिटर्न क्या हो जाएगा? 101, बिकॉज इसकी वैल्यू स्मॉलेस्ट है। ठीक है। सिंपल जो आउटपुट है वो मारा जाएगा 101। तो ये बहुत ही इजी है, मैप में स्टोर करके हम डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो भी लोएस्ट नंबर आ रहा है वो। ठीक है। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। बाकी इसकी सॉल्यूशन वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। एंड आपका एग्जाम कैसा गया आज का वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।